इसी तरह मैं मानता हूं कि अगर मैं ये भी मानता हूं मैं कि आर्टिकल 370 कश्मीर के संबंध में अपनी ओरिजिनल शक्ल में मौजूद नहीं था, लेकिन उसकी मौजूदगी 370 ये शब्द ही काफी था अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए। ये शब्द काफी था आतंकवादियों को तैयार करने के लिए, ये कहने के लिए कि कश्मीर के बारे में फैसला फाइनल नहीं है। लेकिन जब एक बार हिम्मत करके किसी सरकार ने उस 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया तो फिर अब वो जो एक लीगली स्पीकिंग, कानूनी तौर पे एक चीज जो नेगोशिएबल थी, अब वो नेगोशिएबल ही नहीं रही, अब उस पर चर्चा ही नहीं हो सकती। कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और रहेगा। आरिफ साहब, दोनों बातें जो आपने कही, मैं इसका रिएक्शन आपको बताना चाहता हूं। जी, 3 तलाक हुआ, क्या कहा गया कि मुसलमानों के मामलों में दखल मत दो, हम अपने मामले खुद सुलझा लेंगे, ये मुसलमानों के धार्मिक रीति रिवाज में, उनकी आज़ादी में, धार्मिक आज़ादी में दखल अंदाजी है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 370 जब हुआ, क्या क्या कहा गया कि इसलिए किया कि कश्मीर के मुसलमानों को दबाना है। वहां भी ये नहीं देखा कि कश्मीर का भारत क्या सोचता है कश्मीर के बारे में। आपने कहा अभिन्न है, ता रहेगा, लेकिन 370 हटने को भी इसी नजरिए से देखा गया, मुसलमान के नजरिए से, कि वहां मुसलमान आबादी ज्यादा रहती है तो मुसलमानों को दबाने के लिए 370। तो आज जिसको आप कह रहे हैं ना गर्द उड़ रही है, उस गर्द में हर सवाल इसी मुसलमान के चश्मे से जो है देखा जा रहा है। देखिए, हमारी जिम्मेदारी है लोगों तक तथ्य पहुंचाना। यू कैन गिव फैक्ट्स, यू कांट गिव अंडरस्टैंडिंग। जो लोग समझना ही नहीं चाहते उनको आप क्या करेंगे? और ये भी शब्द जब आप मुसलमान कहते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे हर किसी की वही सोच। नहीं, ये हर किसी की एक सोच नहीं हो सकती। 1986 में भी 322 से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके तत्कालीन प्रधानमंत्री को दिया था, और उसमें पहला दस्तखत था बदरुद्दीन फैज हसन बदरुद्दीन तैयब जी, और उसमें आईएएस ऑफिसर थे, आईपीएस ऑफिसर थे, आईएफएस ऑफिसर थे, 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिनमें ज्यादातर लॉ डिपार्टमेंट के लोग थे, कि शाहबानो वर्डिक्ट ना बदले, कि इसको सुप्रीम कोर्ट के मामले में सरकार इस वर्डिक्ट को बदलने की कोशिश ना करे। तो फिर वो तो फिर मैं यही कहता हूं कि बुनियादी तौर पर समझने की बात जो है वो ये है कि भारतीय संविधान में धर्म का अधिकार इंडिविजुअल का अधिकार है, किसी ग्रुप का अधिकार नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री, यहां पे मैं और आप एक ही धर्मावलंबी हैं, एक ही धर्म के मानने वाले। मेरे आपके विचार अलग हो सकते हैं, बिल्कुल। अगर सरकार आपके विचार को स्वीकृति देके उसके आधार पर कानून बनाएगी तो मेरा तो धार्मिक आजादी डिनाई हो गई या नहीं हुई? और अगर आप इस आधार पर बनाएंगे कि नहीं, इस वर्ग में अक्सरियत बहुमत इस राय का है, तो ये तो बड़ी खतरनाक बात होगी, क्योंकि फिर ये तो सब जगह लागू होगी। अगर बहुमत के ही आधार पर फैसले होने हैं और बहुमत अगर होगा तो ही सही है, तो ये तो लोकतंत्र का जो बुनियादी सिद्धांत है, रूल ऑफ लॉ, उसके खिलाफ जाता है। इल्जाम लेकिन आरिफ साहब यही है, मेजॉरिटेरियनिज्म चल रहा है भारत में, मोदी जी के जितने विरोधी हैं यही कहते हैं। अब मैं यही तो आपसे कह रहा हूं कि जो लोग मेजॉरिटेरियनिज्म चला रहे थे शाबानों के वक्त, इल्जाम लगाने वाले वही तो हैं, और कोई और है? ये रास्ते दिखाए किसने हैं? ये रास्ते दिखाए किसने हैं? हमने इंडिया गेट पर 3 लाख आदमी जमा करके और ये ऐलान करके कि जो लोग शाहबानों पे हमसे इत्तेफाक नहीं करते उनकी टांग तोड़ दो, खासतौर से मुसलमान एमपीज की। हमने कहा मेजॉरिटी हमारे साथ है, लिहाजा कानून वो बनना चाहिए जो मेजॉरिटी कह रही है। ये रास्ता उन्होंने ही तो दिखाया।
ये देश तो, मैं आपसे क्या कहूं, हमारी परंपरा क्या है हिंदुस्तान की? हमारी परंपरा है, देखिए आमतौर से कोई भी दुनिया का रिलीजन हो, वो बिलीवर में और नॉन बिलीवर में, उसे ये भी कह सकते हैं कि सही जिस चीज को मानते हैं, जिसको गलत मानते हैं, उसमें फर्क करते हैं। भारत की परंपरा क्या है? भारत की परंपरा है पाषंड नैगम श्रेणी पूगा विराट गुणादिशु संरक्षेत संयम राजा दुर्गे जनपदे तथा। पाषंड कहते हैं उसको जो वेदों का इनकार करे, और ये वेद का सूत्र है। यानी जो जिस चीज को आप अपौरुष मानते हैं, अपौरुष का मतलब है ये किसी इंसान के अपने जहन की पैदावार नहीं है, ये एक डिस्कवरी है एक यूनिवर्सल ट्रुथ की। तो श्लोक कह रहा है कि पाषंड, पाषंड कौन? जो वेद को मानते ही नहीं, नैगम जो वेद के अनुसार वेद को मानते हैं और वेद के अनुसार आचरण करते हैं, या कोई भी। राजा की जिम्मेदारी, शासन की जिम्मेदारी यह है कि वो ना मानने वाले, मानने वाले या कोई भी, सबको बराबर का संरक्षण दिया जाएगा। ठीक, ये भारत की परंपरा है। यहां इस आधार पर कोई चीज नहीं हो सकती कि बहुमत ये कह रहा है। ये बात 1986 में भी बार बार कही गई थी कि भाई आप जो ये दलीलें दे रहे हैं, ये दलीलें कल को आपके ही खिलाफ जाएंगी। लेकिन जब ये जरा सा थोड़ा सा मैं एक छोटी सी अगर कहानी बताऊं जो मुस्लिम ट्रेडिशन से है, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह मेरी कौम से मूसा द ग्रेट जूइश प्रॉफिट, कि अल्लाह अगर आप मेरी कौम से नाराज हों तो सब कुछ छीनिएगा, अकल मत छीनिएगा। तो जवाब आया कि मूसा हम जब नाराज होते हैं तो और कुछ नहीं छीनते, सिर्फ अकल छीन लेते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिन चीजों की आज शिकायतें की जा रही हैं, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। लिंचिंग की शिकायत होती है। सलमान रुश्दी की किताब पर 300 से ज्यादा लोगों की लिंचिंग हुई। सलमान रुश्दी जिंदा है। कौन थे लिंचिंग करने वाले? मेरे ऊपर 5 अटेम्प्ट हुए, और जामिया में जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें तो 10 मिनट ऊपर वाले की मेहरबानी थी, वरना 10 मिनट और हो जाते तो एम्स के डॉक्टर ने कहा कि ब्लड लॉस, यहां मेरे रॉड मारी थी। तो डॉक्टर ने कहा था कि 10 मिनट अगर और लेट हो जाते तो बचाना मुश्किल हो जाता। ये लिंचिंग सिखाई किसने? ये मत कभी समझिएगा कि कम्युनिटी के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं, हरगिज नहीं। वो आम आदमी तो गांव में जाइए, यहां आप बैठ के बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, वो तो गांव में तो वो चचा ताऊ हैं, भाई भतीजा हैं, उनका एक दूसरे के बगैर काम नहीं चलता। लेकिन दिल्ली में बैठ के पूरे हिंदुस्तान के एक वर्ग का मैं प्रतिनिधित्व करूंगा, ये करने वाले अलगाववाद की दीवारें खड़ी करते हैं। आम आदमी अलग नहीं है, आम आदमी तो वो तो उनका तो एक दूसरे के बगैर साहब काम ही नहीं चलता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।